गिरीश कथा संगीत में प्रस्तुत करते हैं भाई भाई में प्रीति और परिवार में एकता से सफलता का राज। सबसे पहले हमें बताते हैं कि रावण को अकेले प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी ने नहीं हराया, बल्कि चारों भाई भरत, शत्रुघ्न तथा संपूर्ण अयोध्या की ताकत भगवान प्रभु श्री राम जी के साथ में थी। तो यहाँ पर हम एक साइकोलॉजिकल बात बताते हैं कि जब श्री पवन पुत्र जी आहत होकर के भरत जी के बाण से अयोध्या में गिरते हैं, तब वो देखते हैं भगवान प्रभु श्री राम के भाई की ताकत, वैभव और उनका प्यार। तो श्री पवन पुत्र जी समझ जाते हैं। श्री पवन पुत्र जी तो स्वयं भगवान हैं, उनको समझाने की आवश्यकता नहीं, किंतु हम मानवों को ये बात अवश्य समझनी चाहिए। अगर आपका कोई मित्र आपके भाई से मिलता है तो ये नज़र वो अवश्य डालता है कि हमारे मित्र का भाई कितना प्रभावशाली, कितना वैभवशाली और कितना बलशाली है। उसी के हिसाब से वो आगे अपनी मित्रता की रीति अपनाता है। अगर किसी आपके मित्र को आपका भाई नज़रअंदाज कर दे या उसके समक्ष अपनी निर्बलता प्रकट कर दे, तो आपका मित्र समझ जाएगा, वो उसी हिसाब से आपसे व्यवहार करेगा। तो साथियों, भाई भाई का मिलकर के अतुलित बल बन जाता है। यहाँ पर गिरीश आध्यात्मिक ज्ञान की डायरी से मैं एक सुंदर लोकगीत, भजन, प्रसंग, जो भी आप समझें, प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह इस समय की अत्यंत मांग है। समाचार पत्रों में कई बार मैंने भाई भाई के रिश्ते को कलंकित होने की खबरें देखी हैं और समय समय पर इस प्रकार के प्रसंगों को आगे बढ़ाना समाज के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। तो गिरीश आध्यात्मिक ज्ञान में समाज और समय के अनुसार अच्छे अच्छे जागरूक होने वाले संगीत लिखे गए हैं। उनमें से एक संगीत मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। भाई भाई का बल अतुलित बल है, और अगर भाई भाई में फूट पड़ती है तो क्या हश्र होता है, ये भी हम आज प्रस्तुत करेंगे। इनमें हम 4 बहुत महाबली राजाओं की कहानी प्रस्तुत करेंगे जिनके बल की कोई सीमा नहीं थी और जिनका सुयश तीनों लोकों में छाया था। देवतागण भी उनके बंदिश में थे। तो ऐसे 4 महाबली राजाओं की कहानी आज मैं एक भजन के माध्यम से, संगीत के माध्यम से प्रस्तुत करूंगा। सुनिए, प्रस्तुत है 4 महाबली राजाओं का हश्र जिन्होंने भाई से बैर और विरोध किया। तो पहले हम सुग्रीव और बाली से शुरू करते हैं। सुनिए, सुग्रीव बाली 2 भाई थे,
जगजीत बखाने जाते थे, बालीपुर का राजा था, मंत्री सुग्रीव कहाते थे। धाक जमी थी दोनों की, हर राजा उनसे डरता था, सम्मानित करता दोनों को, जब पुर की तरफ गुजरता था। भाई भाई में प्रीति अगर तो हर मानव बलशाली है, फूट पड़ी जब भाई में तब क्या हालत कर डाली है। तो दोस्तों देखिए भाई के विरोध में बाली की क्या हालत होती है। अब हम शुरू करते हैं। जब आपस में ही लड़ बैठे, तब उनके भिन्न विचार हुए, वध कर दें एक दूसरे का, वो विविध भांति तैयार हुए। बाल बहुत बलशाली था, भाई पर मुष्टि प्रहार किया, दुख देखन में दुख देख मित्र का राघव ने उस बाली का संहार किया। भाई भाई के विघटन की ये घटना बहुत निराली है, फूट पड़ी जब भाई में तब क्या हालत कर डाली है। तो देखिए मित्रों, जब भाई भाई आपस में लड़ते हैं तो बाली का क्या हश्र होता है, जो इतना बलवान था और उसने अपने भाई पर प्राणघातक मुष्टि का प्रहार जब किया, तब अपने मित्र का दुख प्रभु श्री राम नहीं देख सके और अपना बाण मार करके बाली का वध कर दिया। तो आगे और सुनिए क्या होता है। एक और महाबली राजा की कहानी। इसी भांति लंकापति ने जब भक्त विभीषण को त्यागा, आहत हो भक्त विभीषण का, श्री राम चरण में मन लागा। सोने की लंका छार हुई, उस रावण का संहार हुआ, छूट गए देव बंदी ग्रह से, संपूर्ण सुखी संसार हुआ। निश्चरहीन हुई पृथ्वी, छाई जग में खुशहाली है, फूट पड़ी जब भाई में तब क्या हालत कर डाली है। तो साथियों, दुर्दशा तो उन लोगों की बहुत हुई, किंतु मैं संक्षिप्त में ही सुना रहा हूं। अब आगे सुनिए। एक में बहुत बड़ी लड़ाई, महाभारत की संपूर्ण लड़ाई कुछ पंक्तियों में ही सुनाता हूं। वो भी कौरव और पांडव दल दोनों आपस में भाई भाई थे। सुनिए। कौरव और पांडवों में भाई भाई का नाता था, बल पौरुष और सुयश जिनका संपूर्ण धरातल गाता था। लालच बस भाई भाई में जब बहुत बड़ी तकरार हुई, थी अति प्रचंड कौरव सेना, किंतु करारी हार हुई। इस महासमर में लड़ने को आतुर जब बलवान हुए, भीष्म कर्ण से योद्धा गण इस समर बीच बलिदान हुए। रिश्तों की गरिमा टूट गई,
ऐसी स्थिति विकराल हुई, श्रोणित की बह कर चली नदी, ये पृथ्वी सारी लाल हुई। बहुत मिटाया नहीं मिटी, ये छाया इतनी काली है, फूट पड़ी जब भाई में तब क्या हालत कर डाली है। तो इस प्रकार से महाभारत में बड़े बड़े महारथी योद्धागण बलिदान हो गए और इसमें रिश्तों की गरिमा भी टूटी। भगवान प्रभु श्री राम जब सारथी रथ के बने, भगवान खुद इसमें सारथी बने थे और कैसे अभिमन्यु को मारा गया। भीष्म पितामह जो पांडवों को अत्यंत प्यार करते थे, तो कैसे कैसे योद्धागण बलिदान हुए। तो आगे ये भी भाइयों के विरोध में ही था। उसी भांति लंकापति ने भी भक्त विभीषण को लात मार करके लंका से निकाल दिया था। वो भी भाई के विरोध में रावण का भी विनाश हुआ। यहाँ इतना बड़ा महाभारत हुआ, वो भी भाई भाई के विद्रोह में भी हुआ। और आगे हम एक बहुत बड़ी बात आपको बताते हैं। फिर आगे आए, यहाँ पर थोड़ी त्रुटि थी, उसमें ध्यान न देना। और आगे सुनिए भारत का हाल। फिर आगे जयचंद हुए, भाई से जंग ठान बैठे, अपनी ही शान मिटाने को अपना ही उन्हें मान बैठे। भाई भाई के झगड़े में बहुतों ने जान गंवाई है, भाई के पावन रिश्ते में हर सुख शांति समाई है। लग सकती रण में सेंध नहीं, भाई भाई की यारी में कितनी जंगे हारी हैं, रण से उपजी गद्दारी में। भाई भाई के रिश्ते से चमक रही हर डाली है, भाई भाई में प्रीति अगर तो हर मानव बलशाली है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं एक अत्यंत छुपी बात बताता हूँ। किसी भी लड़ाई में अगर भाई भाई साथ हैं तो उसमें गद्दारी नहीं हो सकती, कोई सेंधमारी नहीं कर सकता। और बहुत सी ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं जिसमें गद्दारी से हार गए महाराजा लोग और उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ी। तो इस प्रकार भाई से हमेशा प्यार और संबंध अच्छा बनाए रखें, कभी भाई से कोई भेद न छुपाएं। भाई ही सबसे सच्चा मित्र होता है। ये भी कहा भी गया है, कारणवश भाई भाई में चाहे भी जितनी अनबन हो, पर विपत्ति पड़े पर भाई ही देता है साथ एक मन हो। तो हमें ये बात नहीं भूलना चाहिए। और भाई भाई का प्यार
और संबंध सबसे बड़ा रिश्ता है, तो कभी नज़रअंदाज न करें। और महाराज जयचंद और पृथ्वीराज ये भी मौसेरे भाई थे, दोनों महाराजा थे। दोनों जब आपस में लड़े तो महाराज जयचंद बाहरी लोगों को ला करके पृथ्वीराज पर आक्रमण किया और अपना ही आन बान और शान मिटा दी, जो सभी इतिहासों में भली प्रकार से दर्ज है, पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं। तो आज हम भाई भाई के रिश्ते पर प्रकाश डालते हुए और अपील करता हूँ कि हमेशा भाई भाई में अच्छे संबंध बनाए रखें और विश्वास रखें, क्योंकि भाई जैसा दोस्त और मित्र और संबंधी और कोई नहीं हो सकता। सुनते रहिए गिरीश कथा संगीत में अच्छी अच्छी पौराणिक मार्गदर्शक कथाएं। आज इतना ही, धन्यवाद।